देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते, मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान बना, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस समय एक चिंता व्यक्त की गई, और जो कि बड़ी जायज़ चिंता थी, और उस चिंता को व्यक्त करने वाले पहले नेता आदरणीय सरदार पटेल थे, जिन्होंने कहा कि इन देशों में जो अल्पसंख्यक, भारत के अल्पसंख्यकों के विषय में तो वो आश्वस्त थे, उनकी चिंता पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की थी। तो जब ये बात आई तो उसके बाद एक नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। आप लोग नेट पे देखिएगा, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, तो उसमें ये आश्वासन दिया गया नेहरू जी की तरफ से और लियाकत की तरफ से कि नहीं साहब, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों एक समान अधिकार प्राप्त होंगे उनको, और दोनों फले फूलेंगे, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, उनको अपने ढंग से पूजा पाठ करने का अधिकार होगा, उनके में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और परिणाम ये हुआ कि बंटवारा के समय 23% हिंदू पाकिस्तान में आज घट करके 1% रह गया है। जात पूछ के हिंसा नहीं हो रही वहां। सोमनाथ जी का उदाहरण तो बहुत पुराना हो गया, अभी कुछ वर्ष पहले अक्षरधाम पे जो आतंकी हमला हुआ था, आप लोगों को स्मरण है? और नया उदाहरण दें, अभी 4 दिन पहले गणपति के पंडाल पे सूरत पे जो पत्थरबाजी हुई, हमने किसकी भावनाएं आहत की थी? हमने किसका अपमान किया था? हम अपने देव की आराधना कर रहे थे, इस बात पे पत्थरबाजी। वैष्णव देवी दर्शन करने भक्त जा रहे थे, जिस दिन आदरणीय मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री की, तीर्थयात्रियों के बस पे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, कई श्रद्धालु मारे गए, उनको जात पूछ के नहीं मारा गया। उनके लिए भारत का विध्वंस ये एजेंडा है। और हमारा एक निवेदन, हमारी एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि हमसे ज्यादा सेक्युलर कोई हो ही नहीं सकता। सभी धर्मों का, सभी मान्यताओं का हिंदू ने सदैव सम्मान किया है, लेकिन जब हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाए तो हम सबको उठ करके मुखर होना पड़ेगा। एक वीडियो देखा जो हमारे कुंडा के अच्छे लीडर विधायक जी, जो एक मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भी बोलने लगे। मैं एक सवाल पूछता हूँ विधायक जी से, ऐसा क्या हो गया वजह, क्या मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है आपका? आपको सबको लेके चले जाइए, मुसलमान हिंदू आपके सपोर्ट में है, जनता आपके साथ है कुंडा की, तब जाके जो मुसलमानों ने इतना खुल के साथ दिया, जो 7 बार आप कुंडा के विधायक बने हैं, क्या बिगाड़ा है मुसलमानों ने आपका? आज मुसलमान इतने टेंशन में आ गए, आपने टेंशन दे दिया है सबको, मुसलमानों को। मैं गुजारिश करता हूँ विधायक जी, सबसे पहले आप माफ़ी मांग लें, क्योंकि आप जो जीते हैं कुंडा में 7 बार, ये मुसलमानों की देन है। वोटों से, हर चीज़ से आपको जिताया, क्या नहीं सपोर्ट किया आपको विधायक जी? आप सबसे पहले माफ़ी मांगे, और एक अच्छे लीडर हैं आप, दोनों को, जनता को ले चलें, आप नफरत मत भूलिए। और मुसलमान को जब जरूरत पड़ती है आपकी, आप जब मुसलमानों को यूज़ करना रहता है तब यूज़ कर लेते हैं, ले लेते हैं, और उसके बाद ऐसे आप, जैसे नहीं होता शहर से मक्खी निकालना, वैसे निकाल देते हैं। मुसलमान किसी का वो नहीं है बिका, ना मुसलमान किसी का चमचा है, वो अल्लाह का बंदा है। डरता है तो मुसलमान परवरदिगार से, झुकता है तो अल्लाह का ही झुकता, किसी आगे झुकता नहीं है। बस ये तो आप एक इंसानियत दिखाते हैं मुसलमान, हिंदू मुस्लिम तो एक रहेंगे एकता, देश की तरक्की के बारे में सोचें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।